आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, इस अरे में जो नंबर मिस हुआ है हम उसे फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है और मिनिमम नंबर निकालना है तो 5 नहीं है। तो हम इसमें उसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ठीक है, हम लोग नेगेटिव नंबर को इग्नोर करेंगे। इसके लिए हमें ना सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक सेट पहले हम लोग सब यहाँ पे एक सेट बना लेते हैं, इंटीजर का सेट बनाएंगे। ठीक है, हम इसको सेट्स बोल लेते हैं और न्यू हैश सेट सेट कर लेते हैं। ठीक है, और अब इस सेट के अंदर हम वैल्यू को पुश करेंगे इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। 0 से इनिशियलाइज करेंगे और नम्स की लेंथ तक इसको चलाएंगे, आई से इंक्रीमेंट करते जाएंगे। एक कंडीशन लगा के करेंगे कि अगर नम्स ऑफ आई इट शुड बी ग्रेटर देन टू 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम माइनस वैल्यूज को इग्नोर कर रहे हैं। ये पॉजिटिव का आउटपुट है। ठीक है, तो इसमें हम सेट्स में ऐड कर लेंगे नम्स ऑफ आई की वैल्यू को उस केस के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमें अब एक मिसिंग वैल्यू हम बना लेते हैं कि भाई कौन सी वैल्यू मिसिंग है उसको फाइंड करना। तो हमने उसको -1 से इनिशियलाइज कर लिया। वापस लूप चलाएंगे, अब आई को 1 से इनिशियलाइज करेंगे और जब तक चलाएंगे जब तक नम्स की लेंथ हो। ठीक है, और अब इंक्रीमेंट कर लेंगे इसको भी। यहाँ पे इफ लगा के चेक करेंगे कि अगर वो वैल्यू नम्स के अंदर कंटेन्स नहीं करती है, ठीक है, नहीं सॉरी नम्स नहीं, सेट्स के अंदर वो कंटेन्स नहीं करती है कौन सी? आईथ वैल्यू, जो इंक्रीमेंटल आईथ वैल्यू है वो। तो उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे कि जो मिसिंग वैल्यू है वो आई ही है और उसके लूप को ब्रेक कर देंगे। इसी हम यहाँ पे हमारे लूप को ब्रेक करेंगे और ये जो वैल्यू आएगी ऐसा आउट होगी, ये हमारी मिसिंग वैल्यू होगी। एक बार रन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने आपको कहा था मिसिंग वैल्यू आपकी 5 आती। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 5 को ले लीजिए, तो अब देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पर 1 नहीं है। ठीक है, तो एक बार रन करते क्या आउटपुट आ रहा है? 1। चलिए अब एक काम करते हैं, 1 को भी दे देते हैं। अब हम पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी, मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज हैं। तो अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 5 की जगह हम एक बार 4 को वापस रिपीट कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। 1, क्योंकि 1 तो हमारे पास अभी भी नहीं है। अब हम यहाँ पे 1 दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ रहा है। 3। देखिए, तो मैं आपको इस लॉजिक एक बार वापस से समझाता हूँ क्या करा है हमने क्या करा है, हमने जो नंबर्स की लेंथ है पहले सबसे पहले वहाँ लूप चलाइए और जो -1 वैल्यूज है, जैसे यहाँ एक -1 वैल्यू और भी होती तो उन सब माइनस वैल्यूज को इग्नोर किया है और सेट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव सेट ही बनाया, पॉजिटिव नंबर के सेट बनाया। सेट के अंदर हमेशा डुप्लीकेसी नहीं होती है, उसमें मतलब यूनिक वैल्यूज आती है। अगर मान लीजिए मैंने 2 बार 4 डाला भी है तो 4 केवल 1 टाइम ही आएगा, क्योंकि सेट में यूनिक वैल्यू भी नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ऐड होती, यूनिक वैल्यू ऐड होती है। इसलिए हमने यहाँ पे सेट बनाया है। एक मिसिंग वैल्यू बनाया जिसको -1 से इनिशियलाइज कर दिया और आई को 1 से चलाया जब तक चलाया नंबर की लेंथ तक, जो इसकी लेंथ है उतनी बार इस लूप को चलाया और चेक करते गए कि कौन सी वैल्यू है जो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम ना हमेशा मिनिमम वैल्यू 1 को मान रहे हैं यहाँ पे, तो हमने इसको 1 से इनिशियलाइज करा। तो अगर 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करती तो मिसिंग वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 1 इसमें एग्जिस्ट करता होगा तो फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, ऐसे बढ़ता बढ़ता ये उसकी लेंथ तक जाएगा। ठीक है, और आखिरी में जो भी होगा वो उसका आउटपुट होगा। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।